मेरा जो पहला जॉब था जिसको आप प्रोफेशनल जॉब कह सकते हैं वो झाड़ू देने का था। मैं एक फैक्ट्री में झाड़ू दिया करता था, लेकिन झाड़ू ऐसे दिया करता था कि जब टेक्निकल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और जनरल मैनेजर आते थे तो वो हमेशा खुश होते थे और शाबाश कहते थे। मैं सफाई का बहुत ख्याल रखता था। मतलब ये कि मैं अपना काम जो है ना पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करता था। फिर मैंने वज़न भी उठाए हैं, मैंने मज़दूरियाँ की हैं, मैंने जंगल में लकड़ियाँ भी काटी हैं, मैंने पेस्टिसाइड्स फील्ड में फिलिंग का काम भी किया है। और जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, ऐसे फोरमैन होता है, तो जो सीनियर्स होते थे वो काम को देख के मुझे फोरमैन बना दिया करते थे। फिर सुपरवाइज़र के बाद शिफ्ट इंचार्ज के बाद फार्मूलेशन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, और फिर अपनी एक छोटी सी कंपनी बनाई, सेल्स और मार्केटिंग में आ गए। नुकसान किया, कंपनी वाइंड अप की, फिर नौकरी पे चले गए, फिर कम बैक किया, दोबारा से शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये कि मैं ख़ुद पैसा कमा रहा हूँ बल्कि और लोगों को भी पैसा कमाने के तरीके जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। झाड़ू लगाने से लेकर दर्जनों फैक्ट्रियों के मालिक, इसके पीछे कामयाबी क्या है आपकी? दो तीन चीज़ें होती हैं जो मिल के काम करती हैं। नंबर 1, मुस्तकिल मिजाजी। अगर आप मुस्तकिल मिजाज हैं और मेहनत आपकी गुट्टी में शामिल है तो फिर कामयाबियाँ तो आपके सामने हैं, जितनी मर्ज़ी समेट लें, ये दुनिया बड़ी वसी है। तो मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन की दुआएं, मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत करना, ये तीन चीज़ें जो हैं इनकी वजह से जो है मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो है ना मुझे एज मिला है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ग्रो कर पाया हूँ। आज़ाद चाय वाला कहता है छोड़ो डिग्रियाँ, छोड़ो लाखों रुपए यूनिवर्सिटीज़ में लगा रहे हो, बेफजूल हैं, आओ हुनर सीखो, स्किल सीखो। आपके ख्याल से डिग्री भी सीखना लाजमी नहीं है? डिग्री भी ज़रूरी है। जो सीखना चाहता है वो सीखे, जो नहीं सीखना चाहता ना सीखे। लेकिन एक बात तो तय है, आप पूरी दुनिया के जितने भी मिलियनर्स या बिलियनर्स हैं उनकी अगर वो उठा के देख लें लिस्ट, तो उनमें डिग्रियां चेक करें कि किसके पास कितनी हैं, तो 80% लोगों के पास डिग्रियां नहीं हैं। अगर पैसा कमाने का मेयार या अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मेयार डिग्री है या यूनिवर्सिटी की तालीम है, तो मैं नहीं समझता कि ये ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, डिग्रियां आपके पास बहुत सारी हैं, लेकिन पैसा कमाना नहीं जानते, तो वो डिग्रियां किस काम की हैं? आज का जो दौर है इसमें स्टैंडर्ड पैसा बन चुका है ना। आपसे शादी कोई तभी करेगा जब आप पैसा कमा रहे होंगे। आपकी फैमिली में रिश्तेदारी तभी होगी जब आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा। तो आपको यानी इनविटेशंस भी इसी बेस पे मिलते हैं ना। आपका खाना पीना, पहनना, उठना, आना जाना, चलना, ये सब मैटर करता है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर असरात छोड़ रहा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पैसा स्टैंडर्ड है इस वक्त। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो ये डिग्रियाँ आपके किसी काम की नहीं है। हाँ, डिग्री के साथ पैसा कमाने का हुनर भी जानते हैं तो आप तो सोना है, ठीक है। फिर आपसे अच्छा कौन हो सकता है? तो सिर्फ एक चीज़ नहीं चलेगी, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, तभी आप इस मुआशरे में रह सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। शाहिद भाई, यूट्यूब चैनल बनाया, वीडियो डाली, कोई व्यूज़ नहीं आया, छोड़ दिया, क्या है? फिर बनाई वीडियोज़, रेहान अल्लाह वाला को देखा, मोटिवेशनल्स दी, और आज लाखों करोड़ों जो हैं आपके फ़ैन हैं, लाखों जो हैं आपके सब्सक्राइबर हैं। क्या राज है कामयाबी का? जो बात यहाँ से निकलती है ना वो असर रखती है। आप आज नहीं तो कल ये देख लेंगे कि अगर आपके अल्फाज जो हैं वो आपके दिल से निकले हुए हैं तो वो ज़रूर असर रखेंगे। लोग आपको देखेंगे, लोगों को लगेगा कि ये मेरे दिल की आवाज़ है, क्योंकि दिल तो सबके साझे हैं ना। इंसान तो हम एक जैसे ही हैं, एक मुआशरे में रहते हैं, हमारे दुख भी एक जैसे हैं, हमारे सुख भी एक जैसे हैं, हमारे प्रॉब्लम्स भी एक जैसे हैं और सॉल्यूशंस भी एक जैसे हैं। तो जब आप लोगों को समझाने के लिए आप बीतियाँ सामने रखते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि यार दिस इज़ द मैन, जो हमारे प्रॉब्लम्स बता रहा है और जो ये बातें कर रहा है यही तो हमारे सॉल्यूशंस हैं। जब तक मैं ये कोशिश कर रहा था कि इधर से उठा, इधर से उठा, इधर से उठा, मवाद जोड़ के वीडियो बना के लोगों को दिखाने की कोशिश करूं, किसी के समझ में नहीं आया, क्योंकि सबको पता था ये इसका अपना कंटेंट नहीं है। जब आप अपना कंटेंट बनाते हैं ना और लोगों के भले या फ़ायदे की बात करते हैं तो लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं। मैंने रात एक वीडियो डाली है, व्यूज़ तो शायद अभी उस पर थोड़े हैं, लेकिन उसके कमेंट्स अगर पढ़े ना तो सब जितने भी लोग लिख रहे हैं वो ये कह रहे हैं यार ये तो हमारी स्टोरी है, ये आपको किसने बता दी, ये तो हमारे साथ बीती हुई है। हड बीतियाँ जो होती हैं ना वही जग बीतियाँ होती हैं। शाहिद भाई, आखिरी सवाल आपने भी जाना है, बहुत मुश्किल सवाल है, यूट्यूब से कितना पैसा कमा लिया? यूट्यूब से जो लोग समझते हैं कि हम पैसा कमा लेंगे वो गलत हैं, वो गलती पर हैं। वो पैसा नहीं कमा सकते। कितना?
50,000, लाख, 1.5, 2, 3, 4, 5। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि YouTube की वजह से जो पैसा कमाया जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा है। जो YouTube पैसा देता है वो तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। तो YouTube पे कभी भी इस मकसद के लिए काम ना करो कि हम YouTube से पैसा कमाएंगे। YouTube आपको कभी भी पैसे नहीं देगा। आप जब ये कोशिश करेंगे कि मैं YouTube की वजह से पैसे कमाऊँगा, तब आपको रास्ते नज़र आते हैं कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। बहुत बड़ी बात मैं क्या करूं या कैसे, बस मैं आपको सिर्फ आसान अल्फाज में ये बता सकता हूं कि पिछले साल मैंने 13.5 लाख रुपया टैक्स अदा किया। आखिरी सवाल, नौजवान नस्ल इस टाइम जो आपको देख रही है, बहुत बड़ी तादाद है जो मोटिवेशनल वीडियोस देखती हैं इन्फोब्रेक के प्लेटफॉर्म से, आप उनको क्या मैसेज देंगे कि आगे क्या करना है, मतलब क्या कर सकते हैं वो, अगर वो परेशान हैं या बिज़नेस की वजह से या किसी भी हवाले से, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? मेरा पैगाम उनके लिए ये है कि ये एक मोबाइल है, ये एक पुर्जा है, ये एक शैतानी चरखा है हम मेरे हाथ में, और जिस चीज़ से वीडियो बन रही है वो भी यही है। अगर आप, मैं, हम सब इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर दें तो ना तो कोई गरीब रह सकता है और ना ही मुश्किलात का शिकार। ये जो मुश्किलात का शिकार हैं, ये गरीब है, ये हम अपनी आदत की वजह से हैं, अपने रवैयों की वजह से है, ना सीखने की वजह से है। अगर आप सीखना शुरू कर दें, चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें अपने अंदर, तो आपकी सलाहियतें निखर के सामने आती हैं। और पैसा कमाना कोई रातों रात शुरू नहीं हो जाता, ना नाकामी रातों रात होती है और ना ही कामयाबी रातों रात होती है। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई, मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत, ये 2 चीज़ें, और साथ में अगर वालिदैन की दुआओं का धक्का भी लग जाए तो रब की मेहर हो जाती है सर। ये 3 चीज़ें याद रख लें, इन 3 चीज़ों पे अमल करें, इंशाअल्लाह आने वाला वक्त आपका है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने अपनी जो है वो कामयाबी के राज बताए। नाज़रीन, इसी तरह की मोटिवेशनल और इंफोटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ रहेगा। अल्लाह निगहबान।